Okay, A, B and C. This angle is 90. Then if I am taking this angle as a theta, and AB is perpendicular. AB is perpendicular. Opposite side of 90 degree angle is hypotenuse. And BC is base. Okay. In trigonometric functions basics, we have six trigonometric ratios. ठीक है, 6 trigonometric ratios होते हैं यहाँ पे. ठीक, कौन कौन से? साइन, सेकेंड इज 10th में पढ़ के आए वही है, कोसाइन. नेक्स्ट इज टेंजेंट, देन कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट. ओके, लेकिन क्या किया है कि इनके शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं एज ए मैथमेटिक्स के अंदर. दीज आर द ग्रीक वर्ड. ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे लिखे होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सीकेंट, कोसीकेंट. लेकिन ओरिजिनल में ये लिखा जाता है SIN, साइन. इसको बोलते हैं कोस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कोट, इसको बोलते हैं SEC, सेक, इसको बोलते हैं कोसेक. ठीक है, बट दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड विदाउट एंगल this value is theta. Without angle these trigonometric are nothing. Okay, क्या मतलब हुआ? Sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse, and cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Okay, sin theta equal to opposite side upon hypotenuse and cos theta equal to adjacent side upon hypotenuse. These are the original form. Okay. अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इफ शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, देन इन द फॉर्म ऑफ इफ परपेंडिकुलर इज रिप्रेजेंटिंग P, बेस इज B and hypotenuse is A. In this form HPB I can write any triangle. ठीक है, तो पहले इनकी बात करते हैं हम. sin थीटा, दिस इज इक्वल टू sin थीटा क्या होगा? इसमें लिखा हुआ अपोजिट साइड. थीटा के अपोजिट क्या है? AB. थीटा कौन सा एंगल लिया है? ये वाला एंगल है. इस एंगल को बोलेंगे ACB. ओके, नाम दे दिया मैंने उसको. हाइपोटेनियस क्या है? AC. यहां पे लिखा मैंने कोस थीटा. कोस थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट का मतलब है जो एंगल गिवन है उसके एक साइड हाइपोटेनस होता है. एडजेसेंट का मतलब है जस्ट नियरेस्ट साइड, पास वाली साइड. देन थीटा इज गिवन, तो इसके ये वाली साइड तो लॉन्गेस्ट है, इसको हाइपोटेनस बोला है, तो बचाएगा क्या है? ये नीचे जो बची हुई है इसको बोलेंगे बेस. ठीक है, तो बेस क्या है? AB. एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस क्या होगी? AC. ठीक है, ये आपका साइन और कोस हो. ऐसे ही टेन, कोट, सेक, कोसेक ये होते हैं. आ गया समझ? पहले मैं आपको बताता हूं कि इनको इनके टर्म में कैसे लिखेंगे. उससे पहले मैं आपको रिलेशन बताता हूं. क्या? फर्स्ट, ये आपको कम से कम 8-10 फॉर्मूले से बचा देगा. फर्स्ट अपोजिट टू लास्ट कैसे होता है वो बाद में याद रखने के लिए है. पहला लास्ट के अपोजिट होता है. सेकंड है वो सेकंड लास्ट के अपोजिट होता है, और मिडिल वाला है वो मिडिल वाले के अपोजिट. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अभी मैं इनके बहुत सारे फॉर्मूले बनाऊंगा. तो हमने क्या किया कि मैंने यहां पे ये बोल दिया कि जो साइन थीटा है मैं उसको लिख सकता हूं
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर यहाँ के रिलेशन के बेसिस पे देखो। और कोस थीटा को लिख सकता हूं मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये दो चीजें क्लियर है कि नहीं? साइन थीटा को तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये दो चीजें। तो मैंने क्या किया, सबके लिए बना दिया। सबके लिए क्या, एक शॉर्ट फॉर्म बनाई। क्या बनाई? पी ये क्या है, इसको एज याद रखने के लिए काम आती बेटा। ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, यहां पे पहले यूज किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसका मतलब जैसे जैसे रेशियो निकालेंगे वैसे वैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा। देखो पहली पोजीशन पे साइन है तो पहला रेशियो लो p बाय एच, तो इसका मतलब होगा p बाय एच। ठीक है, सेकंड कोस थीटा, सेकंड रेशियो लो b बाय एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तीसरा tan है, tan क्या होगा, tan होगा p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब क्या है, तीन ही रेशियो है। अभी आपको बताया कि फर्स्ट लास्ट का अपोजिट है, तो वही तरीका है, या तो इनका डायरेक्ट यहां से लिख दो, फर्स्ट लास्ट का अपोजिट, सेकंड, सेकंड लास्ट का मिडिल वाला मिडिल का। लेकिन नहीं समझ में आता तो ले लिया, फिर नीचे से स्टार्ट कर दो। ऊपर से किया था, खत्म हो गया, अब नीचे से स्टार्ट। b बाय p, h बाय b, अगला क्या है, h बाय p। आप ध्यान से देखो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अपने आप उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गई? ये लिखने का तरीका है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वरना ये पंडित बद्री प्रसाद फेल हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। टेक परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जिस एंगल के लिए हमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक निकाल रहे हैं, उसके जो अपोजिट साइड होगी उसको हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। मतलब अगर ये ट्रायंगल बनाया, मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया, ए बी सी, तो इस बार ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस ये कहलाएगा। थीटा के जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर लेना है, वरना जो हमने ये याद रखने की ट्रिक बनाई ये फेल हो जाएगी। आ गया समझ में? ओके, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, सो लिसन, if this is a Cartesian system where this circle is axis, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं then this is x, g। ठीक है, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लिया है तो वो होगा x, y। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है तो रेडियस का x कोऑर्डिनेट थोड़ी बदलेगा। यहाँ पे जो रेडियस है वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक तरीके से 0, y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि x और y आपस में अगर बराबर हो गए, तो हमें नहीं पता है कि x और y बराबर है या नहीं। हमने ये माना हुआ है कि x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, अब आप यहाँ से मिलाओ, आपने लिया है कि जो इस सर्कल की जो रेडियस है वो है r। ठीक है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है r। ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वो होती है साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल r। कैसे? आप एक वो डालो, परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, रेडियस है, परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। यहां से ये डिस्टेंस देखें आप, y है, और ये वाली डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, तो
90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है थीटा, तो पिछले मैंने बताई थी कि अपोजिट साइड अपॉन, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म होता है कि साइन थीटा का मतलब होता है अगर मैं एक पॉइंट गिवन है उस पर सर्कल ड्रॉ करूं आर रेडियस का, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में गया, ये थीटा एंगल बनाया, तो एक्स एक्सिस के साथ इधर से ये जो एंगल बनाया, इस पॉइंट को लाइन ओरिजिन से ज्वाइन की है, तो ये लाइन जो ओरिजिन से ज्वाइन की है, इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बना है उसका साइन रेशियो क्या होगा? साइन रेशियो क्या होगा? जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन जो ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने पे जो सर्कल बना है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उससे, वो होगा अपॉन रेडियस आर। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म होती है। ऐसे ही अगर कोस थीटा है, देन एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन अगेन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां से आपको ओरिजिनल पता चलेगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब कितने कितने होते हैं, यहीं से ओरिजिनल फॉर्म पता चलती है। साइन एक्चुअल डेफिनेशन साइन और कोस की क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं 0 डिग्री एंगल की बात करूं, 0 डिग्री का मतलब है ये लाइन इस लाइन एक्स एक्सिस पे पड़ी होगी तभी तो 0 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, साइन 0 डिग्री, आपने तो वही वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर आता है आपको। यहां पे देखो इस लाइन पे, ये इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0, और रेडियस आर की आर ही कितना आ गया? 0 आंसर। इसका मतलब साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ऐसे ही कोस निकालता हूं, कोस 0 डिग्री एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अब ध्यान से आप ये देखो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है इस पॉइंट का? आर, और रेडियस कितनी है? ऑलरेडी आर चल रही है, कितना आ गया? 1। आया समझ में? जैसे मान लो ये लाइन ऐसे, ये रोटेट करके इस पॉइंट पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे आ गई, तो इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री हो गया, 1 राइट एंगल। इसका मतलब अगर 90 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है तो साइन 90 डिग्री वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये एक्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट आर है, इक्वल टू 1। कोस 90 डिग्री, कोस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू यहां से निकाल दी मैंने। अब जैसे 30 डिग्री हुआ तो उस बेसिस पे हम फिर क्या सिमेट्री एंगल वगैरह बना के निकालते हैं। और 10th में थोड़ा अलग प्रोसीजर भी है। ठीक है, अगर 10th क्लास की बात करें तो वहां थोड़ा अलग प्रोसीजर है कि 2 सिमेट्री एंगल बनाते हैं, फिर अलग तरीके से निकालते हैं वहां। ठीक है, तो 0 डिग्री 90 डिग्री की डेफिनेशन तो यहां ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे निकलती है। Trigonometric identities. Trigonometric identities. What is meaning of trigonometric identities? So, listen carefully. Sine, cos, tan, cot, sec, cosec, थीटा। ओके, मैंने बोला था फर्स्ट अपोजिट टू लास्ट। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या मैंने यहां पे नई डेफिनेशन बताया वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। देन कोसेक थीटा equal to r upon y. It means I can write sin theta equal to 1 by cosec theta, या फिर cosec theta is equal to 1 by sin theta, और इसको इधर भेज दें sin theta into cosec theta equal to 1। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी होगी। दूसरा है सेकंड इज कोस सेकंड और सेकंड लास्ट।
कोस्ट और सेक की, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये तीसरी। थर्ड आइडेंटिटी है टेन थीटा की। पहले सुनना, पहले टेन के बारे में बात करेंगे, फिर टेन और कोट के बारे में बात करेंगे। टेन थीटा का मतलब हुआ था, वहां पे फर्स्ट टाइम पढ़ा था परपेंडिकुलर बाय बेस और y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। आप दोनों को रेडियस से डिवाइड कर दो, या ये छोड़ो, ये वाला समझने के लिए था, आप ये लो क्योंकि आपने टेंथ में पढ़ा हुआ, फटाफट समझ में आएगा। दोनों को क्या करो, आप हाइपोटेनस से डिवाइड करो, ठीक है। तो आप ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि टेन का मतलब होता है p बाय एच, और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो ऊपर तो साइन है और नीचे क्या है, कोस थीटा है। ऊपर तो साइन है, नीचे क्या है, कोस थीटा है। तो यहां से आपको एक पता चल गया कि टेन थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कोट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी तरह जो ऊपर किया है। तो यहां से रिलेशन निकला टेन थीटा इंटू इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। कैसे, टेन थीटा होता है p बाय b और ये होता है b बाय p, इसको उल्टा करें तो वापस सेम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कोट थीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन को इधर मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब टेन इंटू कोट। ये जो तीसरी आइडेंटिटी, ये प्रूविंग में बहुत जबरदस्त यूज होती है, इसलिए इसको भी साथ साथ काम में लेना। आपको याद ये रख लेना, बना ये ढूंढ लेना, लेकिन आपको स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये मतलब क्या होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज प्रूव करेंगे तो ये क्या समझ, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला मेथड काम में लिया करो, क्योंकि ये सोल्व करने में फास्ट होता है, इजी होता है। थ्री बेसिक आइडेंटिटीज, तीन बेसिक आइडेंटिटी है जो हमें काम में लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी, सुनना है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये हाइपोटेनस ले ले, ये आपने परपेंडिकुलर, ये बेस, इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ये थीटा ले रहे हैं, ठीक है। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं से यहाँ पे साइन थीटा की बात करूं, देन दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और कोस थीटा की बात करूं तो वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहां पे आप ये देखिए कि दोनों के डिनोमिनेटर में ए सी आ रहा है, हाइपोटेनस यहाँ ए सी दी हुई है, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, ए बी स्क्वायर और ये हो गया बी सी स्क्वायर, ठीक है। आपको चाहिए साइन और कोस, डिनोमिनेटर में जब तक ए सी नहीं आएगा तब तक तीन, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर से डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये कट गया। ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये क्या होता है, कोस। ये आपकी पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब इसी से दो आइडेंटिटी और बनती है,
कौन कौन सी, देखो ध्यान से। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अगर एक को उधर ले जाएंगे देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसी के साथ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी ध्यान रखेंगे। तो फिर आप कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। नंबर 2 आइडेंटिटी आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसके बेसिस पे टेन थीटा की वैल्यू देखें, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है और बेस है बीसी। सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस क्या है एसी, बेस क्या है बीसी। इस बार डिनोमिनेटर में बीसी है, तो इस वाले पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, बीसी स्क्वायर से डिवाइड। तो यहां से भी 3 आइडेंटिटी बनी, कौन सी, टेन को उधर भेजो, उधर भेजा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस बार 1 को उधर भेजा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। नंबर 3 पे आती है सेम एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर कोट को इधर भेजते हैं, देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बार क्या है 1 को भेजते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। आप ये याद रखें 1 2 और ये 3, आप 3 याद रखें, बाकी ये 2 2 सबकी हैं वो आप बना लें। ठीक है, आप ये फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, 10th क्लास में आप ये छोटी मोटी चीजें पढ़ के आए हैं। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कुछ थोड़ा बहुत और तो दिक्कत नहीं हो। नंबर 1 क्वेश्चन, वन प्लस कोसेक 1 माइनस कोसेक दिस इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, वो इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रूविंग में क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है रैशनलाइजेशन, एंड दिस मे बी इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से रैशनलाइजेशन किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहला में। दूसरा है पुटिंग आइडेंटिटीज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड के हिसाब से, इन तीनों के कोई सुटेबल आइडेंटिटी लग रही हो तो वो लगा देंगे। तीसरी चीज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में जो भी आपने 10th 9th और 10th में जो भी आपने a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, जितनी भी आपने 2 या 3 टर्म के स्क्वायर या क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी है वो सारी सारी लगा देंगे। ठीक है, जैसे एज ए एग्जांपल बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा, बीच में माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया पहले ये बता दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब दोबारा आइडेंटिटी लगी, कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो फिर इसकी क्या होगी, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ये 1 हो गया, इसकी जगह 1 लिख दो, ये 1 हो गया, 1 लो हो गया फैक्टर, खत्म काम। जैसे ये है अगला क्वेश्चन, रूट है, रूट को हटाना है या तो स्क्वायर करें, लेकिन स्क्वायर तो दोनों साइड करें, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं। तो आप देखो, आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है कोस और साइन वगैरह, इनमें आपने पढ़ा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है। बिना स्क्वायर के तो आइडेंटिटी कोई लग ही नहीं रही है। तो क्या करें, इस स्क्वायर रूट के अंदर ही हम लोग रेशनलाइजेशन किसका कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का कर रहे हैं। क्या 1 माइनस, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, 1 माइनस को 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस ए 2 बार आ रहा है, देन होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर है, रूट कट गया है। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, लेकिन रूट में है तो रूट कट गया, तो ये बच गया साइन ए, अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होने वाला है। ठीक है, ये आपके डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन